मूवी की शुरुआत होती है एक पिकअप ड्राइवर से जो कि एक कार टॉय कर रहा आता है एंड तभी आती है उस कार की ओनर मैडी एक उबर ड्राइवर होती है और एट प्रेजेंट कर्जे में डूब चुकी है। एक्चुअली जो आदमी गाड़ी टो करने आया होता है वो मैडी का एक्स गैरी है। ये देख करके मैडी उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है और उसके साथ काफी फ्लर्ट भी करती है। उससे बताती है कि कैसे वो गैरी को काफी मिस कर रही है एंड उसके साथ फिर से रहना चाहती है। गैरी थोड़ा भी कन्विंस नहीं होता क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे मैडी ने उसे 3 महीने तक घोस्ट किया था। फिर भी उसके बातें सुन करके वो थोड़ा पिघल जाता है कि इतने में ही मैडी के रूम से एक लड़का निकलता है जिसे देख करके गैरी समझ जाता है कि ये उसका न्यू बॉयफ्रेंड है। मैडी तुरंत कहती है कि नहीं ये मेरा भाई है, पर उसी वक्त वो उसे आकर के हक करता है और गैरी का कंफ्यूजन यकीन में बदल जाता है और वो वहां से ये कहकर के जाने लगता है कि पहले घर का लोन चुकाओ उसके बाद गाड़ी मिल जाएगी। मैडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। हम देखते हैं कि मैडी अपने रोलर स्केट्स पहन करके कहीं जा रही होती है एंड उसे रास्ते में अपनी कार दिखती है एंड उसे देख करके मैडी के मन में होप जाग जाती है। वो जल्दी से गाड़ी में जाके बैठ जाती है बट गाड़ी तो पिकअप गाड़ी से बंधी हुई है और अब कुछ नहीं हो सकता। उसका हताश हो जाना जायज था क्योंकि एक तो वो कैब ड्राइवर एंड उसे तो कार की सख्त जरूरत थी। मैडी उदास होकर के अपने बारटेंडर की जॉब पे चली जाती है जहां वो काफी गुस्से में रहती है, जिसकी वजह से वो सबसे बहुत ही रूडली बात करती है, इतना ज्यादा कि उसकी बॉस भी नोटिस कर लेती है और वो उसे बहुत ही डांटती है। मैडी ये बात अपने फ्रेंड से शेयर करती है तभी उसकी एक फ्रेंड उसे पेपर का एक ऐड दिखाती है जिसे देख मैडी शॉक हो जाती है। दरअसल ये ऐड एक पेरेंट्स ने डाली है कि उन्हें एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो उनके 19 साल के बेटे को डेट करे और उसे कॉलेज जाने के लिए रेडी करे। इसके बदले में उस लड़की को एक कार मिलेगी बट इसमें भी एक दिक्कत थी कि मिनिमम एज लड़की की 25 साल होनी चाहिए। बट मैडी तो काफी बड़ी होती है और वो 32 साल की है, लेकिन स्टिल हालत से मजबूर वो अपने रोलर स्केट से पहुंच जाती है उन पेरेंट्स के घर जहां पे वो सबसे पहले देखती है उसे दी जाने वाली गाड़ी को। तभी वो पेरेंट्स से पहुंचते हैं एंड स्टार्ट करते हैं मैडी का इंटरव्यू लेना एंड ऑब्वियसली वो समझ जाते हैं कि मैडी की उम्र ज्यादा है। काफी मना करने के बाद वो बताती है कि उसकी एज 32 साल है, फिर भी वो किसी तरह उन्हें कन्विंस कर लेती है कि कैसे उनके बेटे को उसकी तरह एक मैच्योर्ड एक्सपीरियंस लड़की की जरूरत है। देन उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उनके बेटे का नाम पर्सी है जो काफी इंटेलिजेंट है बट काफी शाई और इंट्रोवर्ट है, जो कभी बाहर नहीं जाता ना ही फ्रेंड्स बनाता है, जिसका कॉलेज जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड इसलिए उसके पेरेंट्स को काफी चिंता है पर्सी आज की जनरेशन के साथ कोप अप कैसे करेगा। वो उससे कहते हैं कि हमारे बेटे को डेट करो, उसे बिगाड़ो, स्पॉइल करो। मैडी उनकी सारी बातें ध्यान से सुनती है और मान जाती है। वो पेरेंट्स अगेन सब समझाते हैं और ये बात सीक्रेट रखने को बोलते हैं ताकि पर्सी को इसी कोई खबर न लग जाए। उनके अकॉर्डिंग पर्सी एक एनिमल सेंटर में वॉलंटियर है। मैडी उसे मिलने वहीं जाती है ये कहकर के कि उसे एक डॉग चाहिए। इस पूरे टाइम वो पर्सी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, उससे बहुत ज्यादा फ्लर्ट करती है, पर यहाँ तो पर्सी कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। लाइक उसे मैडी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। काफी कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनती तो मैडी पर्सी को ड्रॉप करने का ऑफर करती है, लेकिन पर्सी रिजेक्ट कर देता है ये कहकर के कि वो साइकिल से ही घर आता जाता है। मैडी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ते ही जाता है। वो चुपचाप साइकिल लेके गाड़ी में डाल देती है। रास्ते में दोनों बात करते हैं और मैडी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताती है, अपने पर्सनल डिटेल्स और सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों पर्सी को डाउट होता है कि कहीं वो उसे किडनैप नहीं कर रही। उसे पूरा यकीन तब होता है जब मैडी उसका फोन भी छीन लेती है। वो जल्दी से अपने सेल्फ डिफेंस में उसके फेस पर पेपर स्प्रे डाल देता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। मैडी उससे कहती है कि मुझे अगर तुम्हें किडनैप करना ही होता तो मैं तुम्हें अपना सारा पर्सनल डिटेल्स क्यों बताती। पर्सी को ये बात वैलिड लगती है और वो उसे पानी ऑफर करता है। मैडी उससे बताती है कि वो उसे पसंद करती है और उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। पर्सी ये बात मान लेता है। सो नेक्स्ट डे आता है डेट का, जहां मैडी नॉर्मल ड्रेसअप होकर आती है और इधर पर्सी एकदम वेल ग्रूम्ड एंड ओवर ड्रेस होकर आता है। दोनों एक दूसरे से कुछ बात करने लगते हैं। मैडी उससे पूछती है कि तुमने मेरे बारे में कोई ड्रीम देखा या नहीं, क्योंकि कल रात उसके सपने में पर्सी आया था। बातें चल ही रही थी कि तभी एक आदमी वहां आता है जो मैडी का कोई एक्स था। ही इज मैरिड, एकदम हैप्पीली मैरिड, एंड वो पर्सी को भी एडवाइस करता है कि मैडी कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती, वो एक प्ले गर्ल है, तुम फंस गए हो। ये कहकर के वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों बीच पर जाते हैं एंड वहां मैडी अपने कपड़े उतार करके पर्सी से पानी में चलने को कहती है, लेकिन पर्सी तो साई है ना, सो वो नहीं जाता। लेकिन फिर फाइनली वो पानी में चला ही जाता है। जब दोनों वहां होते हैं तभी कुछ शरारती बच्चे आकर के उनके कपड़े ले जाने लगते हैं, जिसे देखते ही मैडी उसी हालत में बाहर निकल करके उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। फिर वापस पानी में आ जाती है एंड पर्सी को कुछ करने के लिए बोलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं पर्सी काफी शाई होता है, सो ऑब्वियसली वो मना कर देता है, जिस पर वो गुस्सा होकर के चली जाती है। पर्सी भी पीछा करते हुए आता है। मैडी उसे कार में नहीं बैठने देती। पर्सी कार के ऊपर बैठा हुआ होता है और इसी हालत में मैडी ड्राइव करके उसे अपने घर ले जाती है। घर के सीन में हम देखते हैं कि मैडी पूरी कोशिश करती है
पर्सी को सेड्यूस करने की वो काफी अजीब और वियर्ड हरकतें भी करती है, बट अगेन पर्सी कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं करता। इन्हीं सब के बीच मैडी नोटिस करती है कि पर्सी के बैक में रैशेस हो चुके हैं पानी की वजह से। वो उससे पूछती है कि तुमने मना क्यों नहीं किया। पर्सी इसका जवाब देता है और कहता है कि मैं बहुत शाई हूँ और किसी को मना नहीं कर पाता हूँ। वो मैडी से माफी भी मांगता है क्योंकि वो उसके साथ वो चीजें नहीं कर पाया जिसकी चाह मैडी को थी। दोनों अगले दिन पूरा साथ में बिताने को डिसाइड करते हैं। मैडी सोचती है कि अब पर्सी बड़ा नहीं हो सकता तो क्यों नहीं मैं ही बच्ची बन जाती हूँ। नेक्स्ट डे दोनों काफी फन करते हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर्सी और मैडी काफी सारे गेम्स खेलते हैं, डॉग्स के साथ खेलते हैं, बीच में टाइम स्पेंड करते हैं। मैडी अपना सीक्रेट्स उससे बताती है, अपने फैमिली के बारे में बताती है डेट उसके पेरेंट्स मैरिड नहीं थे जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट हुई और ये होते ही पता लगता है कि उसके पापा की पहले से फैमिली है। सो वो मैडी की मम्मी को वही घर और कुछ पैसे देकर अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं एंड इन सब इमोशनल सेंटी बातों के बीच थोड़ा मोमेंट बन जाता है एंड दे बोथ किस। नेक्स्ट सीन में दोनों फिर से जाते हैं एक क्यूट डेट पर जहां दोनों काफी सारी बातें करते हैं एंड मैडी उसे कुछ प्ले करने को बोलती है। पर्सी जाता है और बहुत ही ऑसम पियानो प्ले करता है जिसे सुनकर के सब लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं, पर सबसे ज्यादा मैडी इंप्रेस होती है। पियानो सुनकर के वहां पर्सी की एक क्लासमेट आती है जो उससे आकर के बात करने लगती है। वो लड़की पर्सी को एक पार्टी में भी इनवाइट करती है। उसे पर्सी के थोड़ा क्लोज आता देख मैडी थोड़ा जेलस फील करने लगती है। मैडी और पर्सी भी कुछ बातें कर रहे होते हैं एंड पर्सी उसे अपना लाइसेंस बनवाने वाली बात बताता है कि वो नहीं चाहता कॉलेज जाने के बाद उसे मैडी से मिलने में कोई दिक्कत हो, इसलिए वो उससे मिलने अपनी कार में आता रहेगा। ये सुनते ही मैडी को सडन रियलाइजेशन होता है कि पर्सी उससे काफी अटैच हो गया है और वो उसे पसंद भी करने लग गया है। मैडी इसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ ही दिनों में वो इस साफ दिल लड़के का दिल तोड़ के हमेशा के लिए जाने वाली है। वो कुछ और टॉपिक पे बात करने के लिए बोलती है जिसे सुनकर के पर्सी को अच्छा नहीं लगता और वो अपसेट होकर के वहां से चला जाता है। वो काफी गुस्सा हो जाता है एंड रास्ते में भी मैडी से कुछ बात नहीं करता। इसके बाद दोनों पहुंचते हैं एक पार्टी में जहां मैडी पर्सी को ढूंढती है और उसे पता चलता है कि वो एक लड़की के साथ रूम में है और वो उसे अनकंफर्टेबल कर रही है एंड गलत हरकतें कर रही है, प्लस उसने पर्सी को कुछ खिला भी दिया है। ये बात पता लगते ही मैडी सबसे लड़ जाती है और सबको बहुत सुनाती है। पर्सी को ये देखकर काफी आश्चर्य होता है और उसे मैडी से और ज्यादा लगाव हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था और सिर्फ उसके लिए सबसे लड़ाई की थी। वापस जाते टाइम कार में पर्सी काफी इमोशनल हो जाता है और अपने प्यार का इजहार मैडी से करता है। पर्सी काफी खुश रहने लग गया था जिसे देख उसके पेरेंट्स भी काफी खुश थे। वो उन्हें बताता है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। यहाँ तक तो सब ठीक था पर उसके पेरेंट्स की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि पर्सी उन्हें मैडी के बारे में बता देता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और उससे शादी करेगा, जिसे सुनकर के उसके पेरेंट्स शॉक में पड़ जाते हैं। पर्सी के बाहर जाते ही वो मैडी को कॉल करता है और बोलता है कि अब काफी ज्यादा हो रहा है, ये कार रख लो और मेरे बेटे को छोड़ दो एंड उसे काफी कुछ सुनाता है। लेकिन ये सारी बातें पर्सी कार से सुन लेता है और उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसने दिल से मैडी को चाहा था पर उसकी दोस्ती पसंद सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, वो भी एक कार के लिए। अगले दिन मैडी को पर्सी अपने घर में बुलाता है पर वो उसे ठीक से बात नहीं करता है और उसे काफी रोस्ट भी करता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिरकार पर्सी को हुआ क्या है और अब वो अपने दोस्त के साथ जाता है और मैडी को दी जाने वाली गाड़ी को जंगल में ले जाकर के अच्छे से तोड़ देता है और उसके बाद मैडी के पास जाता है और उसे इंटीमेट होने का ट्राई करता है जिसमें वो लोग फेल हो जाते हैं। यहीं पर पर्सी उसे बता देता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, अब यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। वो मैडी को एक्सप्लेनेशन का मौका भी नहीं देता। मैडी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और डिप्रेस हो जाती है क्योंकि उसने इतने साफ दिल वाले लड़के को इतना हर्ट जो किया है। गैरी भी उसकी सीज कार लौटा देता है। इधर पर्सी भी अपने पेरेंट्स से काफी आर्ग्यू करता है और उन्हें ऐसा सब कुछ करने के लिए उन पर काफी चिल्लाता भी है। मैडी अपनी जिंदगी काफी बदल लेती है। अपनी पुरानी कार में उबर ड्राइवर की जॉब करती है और उससे अपना घर भी बेच दिया होता है। पर एक दिन हिम्मत करके मैडी पर्सी के पास जाती है उसे माफी मांगने। वो मैडी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है और उससे बात ही नहीं करता और गुस्से में अपनी कार में बैठ जाता है। देन मैडी भी आकर के उस कार के ऊपर बैठ जाती है एंड पर्सी गुस्से में ऐसे ही कार ड्राइव करने लगता है, ठीक वैसे जैसे मैडी ने पहले एक बार किया था। दोनों ही बीच पर जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। पर्सी मैडी को ढूंढता है, दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फाइनली पर्सी उसे माफ कर ही देता है क्योंकि मैडी बताती है और उसे कन्विंस करती है कि उसकी पर्सी के लिए दोस्ती कितनी सच्ची थी। दोनों बैठकर काफी देर बातें करते हैं और सब सॉर्ट कर लेते हैं। मैडी और पर्सी हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बने रहने का वादा भी करते हैं। मूविंग टू द क्लाइमैक्स, पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर के जा रहा होता है एक लंबी वेकेशन पर और वो कोई और नहीं बल्कि मैडी के साथ ही ट्रिप पर जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं एंड इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।